हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 28 तक का, ये वीक कैसा रहेगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लिब्रा। थैंक यू। मेडिटेशन करिए लिब्रा। आपके लाइफ में जैसे आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आपका जैसे ध्यान नहीं है, जैसे कि ध्यान केंद्रित करो वैसा कुछ मतलब मतलब कि एक जगह पे ध्यान लगाइए। मे बी आपका ध्यान बहुत जगह पे है, यानी कि एक काम में 100% नहीं दे पा रहे हो। आपको है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, जिसकी वजह से एक काम में 100% आप नहीं दे पा रहे हो। तो जहाँ तक मैं आपको कहूँगी कि अपना ध्यान एक जगह पे रखिए, तभी आप एक काम को बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। अगर ध्यान जगह 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 पे बटा रहेगा ना कि इस काम के बाद अभी मुझे तुरंत ये काम निपटाना है, तुरंत ये काम करना है, तुरंत वो काम करना है, तो फिर हम देखोगे जो कर रहे हो वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े अच्छे से अपने काम को अगर आप करना चाहते हो तो एक ही जगह पे ध्यान रहना चाहिए। जिस काम को कर रहे हो इसी काम पे ध्यान रखिए अपना। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव द हैंगमैन, देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। समय बचाइए, वक्त बचाइए। जैसे आप ऐसा कर रहे हो कि आप अपना टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हो लिब्रा, फालतू चीज़ों में। जैसे फालतू चीज़ें, जैसे औरों के लाइफ में क्या चल रहा है, चलो उसको देखते। सोशल मीडिया पे स्टॉक बहुत अगर आप कर रही हो, और बार बार स्टॉक करना, बार बार, एक होता है ना, एक दो बार करके अंदर का जो वो होता है कि मुझे स्टॉक करना है, वो शांत हो गया लेकिन आप बार बार किसी को स्टॉक कर रहे हो, और वो चीज़ बहुत सही बात नहीं है वो चीज़। अब अगर आप स्टॉक भी कर रहे हो तो चलो ठीक है, करो, लेकिन उसके सामने वाले पर्सन के बारे में बुरा मत कहिए। एटलीस्ट जो है सब अपनी जगह पे सही है। किसी को बुरा या फिर अच्छा कहने वाले हम कोई नहीं होते, राइट। जो है, जिसने जो करा उसको समय जवाब देगा। आप अपनी एनर्जी को ना गलत साइड पे लगा के आप वेस्ट बहुत कर रहे हो अपना टाइम। तो इस वजह से एंजल्स कह रहे थोड़ा सा समय वेस्ट मत करिए, समय बचाइए। और ध्यान आपको एक जगह पे रहना चाहिए। अपने से कुछ लोग ना जैसे बहुत चिंतन भी कर रहे हो, बहुत सोच, बहुत विचार जैसे बहुत है। जैसे कोई चीज़ को डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सोचना बहुत अच्छा होता है, मैं खुद कहती हूँ कोई भी डिसीजन लीजिए तो उससे पहले कई बार सोचिए। लेकिन जिस तरीके से आप डाउट करके फिर डिसीजन ले रहे हो, मतलब क्लेरिफाई नहीं हो आपकी, मुझे अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले क्लियर इंटेंशन से करिए जो भी कर रहे हो, कि अगर आप कोई डिसीजन भी ले रहे हो तो क्लियर रहिए कि हाँ, इसमें ये चीज़ वर्क करेगी, बिकॉज मैंने इस तरीके से अदम तकड़ी लगाई है, दैट्स वाई। समझो मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को करोगे ना तो सही रहेगा। उतना ज़्यादा जो आप सोच रहे हो, ये चीज़ डाउट बहुत पैदा कर रही है। वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव द लवर्स, देन वी हैव 3 ऑफ सूट्स, देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अगर हम ओवरऑल बात करें कि ये वीक कैसा है लिब्रा, तो ये वीक बेसिकली एक बदलाव का वीक है। और ये जो बदलाव आएगा ये आपके खुद के अंदर आएगा। मे बी बहुत टाइम से आप कोई एडजस्टमेंट में जी रहे हो, बहुत टाइम से ऐसे कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप एडजस्ट कर रहे हो उस चीज़ में। एंड आई होप आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कोई चीज़ आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप ड्राइंग करते हो तो आपके पास जो रखा हुआ है, जो ब्रशेस थे, आप बस उसी से करते हो। जबकि आप जो ड्राइंग बनाते हो उसमें बहुत अलग अलग तरह की कलर्स, अलग अलग तरह के ब्रशेस और ये चीज़ें ऐड करनी होती है। मतलब उससे वो लोग लोग करते हैं, लेकिन आप ना एक ही चीज़ से चला रहे थे, बिकॉज मे बी कुछ इश्यूज़ थे, मे बी कुछ फाइनेंशियल की वजह से आप नहीं खरीद पा रहे थे कुछ चीज़ों को, या और इस वजह से आप ना एडजस्टमेंट में जी बहुत रहे थे। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। ओके, सो जैसे कोई एडजस्टमेंट में बहुत जी रहा था, और जैसे आप ना इस एडजस्टमेंट से आप निकलोगे एंड फाइनली क्लियर कट आपको होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए ही है, मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए ही है। जैसे अब वो नहीं होगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, या फिर नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं, मुझे नहीं खरीदना, इस पैसे को बचा लो। अब नहीं होगा ऐसा। 3 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है इन्जॉयमेंट, जैसे ये वीक इन्जॉय करने का है। ठीक है, इस वीक में इन्जॉय करिए। जो मैं हमेशा इस मैसेज को देती रहती हूँ, और हमेशा यही मैसेज चैनल होता है कि जो हो चुका है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड से ऐसा लग रहा है जो पास्ट में हो चुका है, या फिर जो गलतियाँ आप कर चुके हो उसको
पता नहीं क्यों आप रिपीटेड में चला रहे हो, जैसे रिपीटेड में बार बार एक ही चीज़ को विचार करते रहना कि अरे मैंने तो ये गलती कर दी है, मेरे से ये गलती हो गई है, मेरे से ये गलती होगी। ये चीज़ सही नहीं है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा बदलने, उस बदलाव लाने की इस चीज़ में ज़रूरत है। ओके लीब्रा, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ग्रोथ का टाइम है ये वीक, ठीक है। तो स्टॉक करने में, दूसरे लोगों को समझाने में, सफाई देने में कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। खास करके इस चीज़ को तो करिए मत कि किसी को आप सफाई दो। जिसको जो समझना है वो समझे। कहीं आपको आप कितनी भी सफाई दे लो, यकीन करिए सामने वाले पर्सन को जो समझना होता है वो वही समझता है। अगर सामने वाले पर्सन को समझना होता है कि आप बुरे हो, तो वो जैसे ना तैसे करके कुछ ना कुछ ऐसे बात कह ही देगा आपसे कि आपको ऐसा लगेगा यार मैंने कितना कितना उसको समझाने की कोशिश करी कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा ये समझ रहा है, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ रहा। कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए सफाई देने से ना किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू मी किसी को सफाई मत दीजिए, अपना काम करते चलिए। एक वक्त के बाद ना वो खुद ब खुद ही समझ जाएगा कि आप कैसे हो कैसे नहीं। दूसरों को सफाई देना, दूसरों को समझाना, स्टॉक करना, दूसरों के बारे में बुरा भला कहना, देखिए ये चीज़ें ना टाइम वेस्ट बहुत करती है। इससे अच्छा आप अपना काम कर लो उतने टाइम में। यही बात होती है, पता है लीब्रा, जितना टाइम हम औरों को देते हैं ना, या फिर जितना टाइम हम फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही वक्त अगर हम खुद के ग्रोथ के ऊपर, खुद के करियर के ऊपर लगा ले तो हम हमारी लाइफ में बदलाव आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि हम ह्यूमंस जो होते हैं, जो हमें करना चाहिए उसको हम नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए हम उसी को करते रहते बार बार। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डाउट वाली एनर्जी से निकलिए। खास करके अगर आपके पास करेंटली कोई ऑफ़र है, कोई जैसे कोई रिलेशनशिप ऑफ़र या फिर कोई भी ऑफ़र ऐसा जो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो वर्क करेगा मेरी लाइफ में, या फिर अगर मैंने इसको करा तो शायद इससे मेरी लाइफ बदल सकती है, तो उसको करिए। इंतज़ार में किस चीज़ की हो, मतलब यहाँ पे इंतज़ार जैसे बहुत है। जैसे कोई दूसरा अगर आपको सलाह देगा, मतलब दूसरा अगर कोई आपको आके बताएगा हाँ इस काम को कर लो, तभी आप करते हो। और इस कॉन्सेप्ट से आप नहीं निकल पाते। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कि कोई दूसरा मुझे आके बताए, इस कॉन्सेप्ट से आप नहीं निकल पाते। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी, इस एनर्जी में से खुद को निकालिए कि कोई दूसरा आपको सलाह देना अच्छा होता है। देखिए सलाह सबसे लीजिए, लेकिन करिए अपनी मन की, वही बात होती है। तो यार सलाह लीजिए, सबसे लीजिए, लेकिन करिए वही जो आपका खुद का दिल करता है, करिए वही जो आपको खुद को सही लगता है। ओके एंड या इस वीक में कोई हेल्प आ सकती है, कोई मैसेज किसी का टेक्स्ट आपको आ सकता है, कोई पुराना बहुत बहुत पुराना व्यक्ति, जैसे किसी से आप बहुत पहले बात करते थे एंड किसी वैसे ही कोई बहुत पुराने इंसान से आपकी दोबारा बात हो सकती है एंड आपको ऐसा लग सकता है ये व्यक्ति जैसा था वैसा ही है। जस का तस, अब ऐसा कहते हैं हमारे फैमिली में, ऐसे ही कहा जाता है, जस के तस रह गए तुम। मतलब उसका मतलब ये होता है जैसे थे वैसे ही रह गए। आप देखोगे आप बदल गए हो, वो व्यक्ति जैसा था वैसा ही है, ज़रा सा भी बदलाव नहीं आया। और आप खुद को ब्लेस्ड मानोगे ये चीज़ देख के कि अरे चलो मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ। औरों से तो बेहतर ही हूँ। वरना फिर आप खुद को हमेशा ये कहते हो यार वो आगे बढ़ गया, यार वो आगे बढ़ गया, मैं जहाँ था वहीं हूँ, मैं नहीं कर पाया, मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा हिस्ट्री में कि आप बोलोगे अच्छा हुआ मैं आगे बढ़ गया, अच्छा हुआ मैं अब उन लोगों जैसा नहीं हूँ जैसे वो पास्ट के लोग हैं मेरे। लवर्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने लव लाइफ में भी बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, आपका लव लाइफ भी सही नहीं चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, अगर आपके लव लाइफ में भी लड़ाइयाँ भी बहुत हो रही थी, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी जैसे ठीक होगी। ठीक है, अगर बहुत टाइम से कोई लड़ाई, कोई फाइट चल रही है तो वो फाइट भी सुलझेगी। एंड या लीब्रा, अगर बहुत टाइम से अगर आपको कोई गिल्ट था कि आपने किसी का दिल दुखाया है, या फिर आपने कोई डिसीज़न लिया था कि होता है ना कभी कभी कि हम कोई डिसीज़न लेते हैं, हमें उसके बाद गिल्ट बहुत होता है कि यार हमने डिसीज़न ले लिया, हमें नहीं लेना चाहिए था, पता नहीं इर्द गिर्द के लोग क्या सोच रहे होंगे, उनको क्या लग रहा होगा हमारे बारे में। जैसे ही बहुत टाइम से आपके कॉन्शियसनेस में थी कि अरे मैंने इसको या तो फिर किसी को आपने यस कहा था वो उसका गिल्ट है, या तो फिर यहाँ पे किसी को आपने कुछ बात कह दी थी उसका आपको गिल्ट था। लेकिन कोई तो गिल्ट था जो इस वीक में साफ़ हो गया, जैसे क्लियर हो गया जैसे। ओके लेट्स सी, ऑरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं। थैंक यू। कंपैरिजन, जैसे कंपेयर आप खुद को किसी से कर रहे हो या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम अच्छे लोगों को बुरे लोग से कंपेयर करते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं ना वो भी उन्हीं के जैसे बिहेवियर करने लगते हैं, उन्हीं के जैसे हरकतें देने लगते हैं जो बुरे लोग होते हैं उनके जैसे। तो किसी को कंपेयर मत करिए। लोग अपने अपने जगह पे ठीक है, वही मैं कह रही हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं, कौन सही है कौन गलत है, उनको ट्रोल करने वाले फिर उनको कहने वाले हम कौन होते हैं। तो जो जैसा उसको वैसा छोड़ दीजिए। वी हैव सेंट जर्मन कर्मा रिलीजिंग, या मुझे ऐसा भी लग रहा है
लिब्रा के यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ कर्मा, जैसे आपका किसी 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 व्यक्ति के साथ आपका जैसे कर्मा था, एंड वो बहुत टाइम से किसी के साथ आपका कर्मा चला आ रहा था, एंड फाइनली जैसे अब वो कर्मा रिलीज हो रहा है। वी हैव चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। इस वीक में अगर आप मैनिफेस्ट भी कुछ कर रहे हो, अगर बहुत टाइम से कोई मैनिफेस्टेशन है या फिर बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन भी आपको पूरी होते हुए मेरा गला बैठ गया है, सॉरी। यहाँ वो मैनिफेस्टेशन भी आपको पूरी होते हुए दिखाई दे सकती है, और अपने अंदर ना सेल्फ लव की एनर्जी को इंक्रीज़ करने की आपको ज़रूरत है। वी हैव ऑरेंज साइकिक इनसाइट्स। चलो एक्चुअल में मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ, बहुत ही क्लियर कट बात बताती हूँ। चलो एक चीज़ तो अच्छा है लिब्रा कि आप अब अपना गिल्ट में नहीं जियोगे। जैसे आपको गिल्ट होता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया, मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ, लोग आगे बढ़ गए। चलो इस व्यक्ति के आने के बाद ना आपके अंदर से ये गिल्ट चला जाएगा, ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। जिस तरीके से आप खुद को ट्रीट करते हो, जिस तरीके से अपने टैलेंट्स को आप उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, जिस तरीके से आपके अंदर जो काबिलियत है, जो पोटेंशियल है, उसको आप जैसे बढ़ावा नहीं देते ना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति को देखने के बाद आप बोलोगे भाई मैं जैसा हूँ, जो हूँ ठीक हूँ, मुझे किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में ना जैसे कोई ना लोगों से इन्फ्लुएंस बहुत होता था, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। जैसे कोई ना लोगों से इन्फ्लुएंस बहुत होता था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अरे मतलब होता ना आजकल के लोग दिखावा बहुत करते हैं, होते कुछ और है दिखाते कुछ और है ना। तो जैसे आपने देखा कि यार मतलब कोई फेक दिखा रहा है, मतलब जो जैसा है वैसा नहीं दिखा रहा, और जैसे ही आपने किसी के रियल साइड को देखा, आपने बोला यार मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मुझे उसके जैसा तो नहीं बनना एटलीस्ट। तो जैसे कोई ना रियल कोई वैल्यू पहचान रहा है अपनी, फाइनली किसी को समझ आ रहा है कि अरे लोग दिखावा बहुत करते हैं। यकीन करिए कुछ लोगों को आदत होती है शो ऑफ करने की, दिखावा करने की बेसिकली। वी हैव हॉरस कॉस्मिक गेटवे। इस वीक में पॉसिबल अगर है थोड़ा सा खुद का, जैसे खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के थॉट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। एक्चुअल में ना जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, आप अगर किसी को स्टॉक करते हो तो अगर आपको ये उम्मीद रहती है कि कोई मुझे स्टॉक नहीं करता होगा, किसी को मेरे से क्या ही मतलब है, तो इस वीक में वो भी चीज़ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप देखोगे कि कई सारे लोग आपको स्टॉक करते हैं, और फेक आईडी में भी आपको बहुत सारी दिखाई दे जो आपको फॉलो कर रहे हैं लोग फेक आईडी से। ये चीज़ें बहुत होंगी इस वीक में, और आपको एक्चुअल में दिखेगा कि लोग मुझे जैसा लगता था कोई किसी को मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में लोगों को मेरे से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जैसे वो एनर्जी आप बहुत देखोगे। या कुछ लोगों के लिए एक्सरसाइज करिए, आपका वेट या तो फिर बहुत बढ़ रहा है, या तो फिर क्या कहते हैं उसको, आपको चिंता बहुत सता रही है कोई चीज़ के, से कोई बहुत बड़ी परेशानी है जो आपको सता रही है। तो जैसे इस चीज़ से अगर आपको निकलना है तो आपको एक्चुअल में अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज करिए, जब हमारे बॉडी में, आई थिंक मैंने इससे पहले भी ये मैसेज दे दिया है कहीं, कोई सी तो रीडिंग में मैं सेम यही मैसेज दे रही थी, लेकिन खैर एक्सरसाइज करिए ताकि आपके बॉडी में कभी कभी होता है ना हमारे बॉडी में हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमें स्ट्रेस होने लगता है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो मे भी वैसे ही कुछ है, तो एक्सरसाइज करिए अगर नहीं कर रहे हो तो, अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड या यही थी आपकी रीडिंग लिब्रा, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।